पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नवीना की शुरुआत में हम थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं। हिंदी नवीना बरसों से डॉक्टर फादर चार्ल्स वाज यहाँ पर आकर वो हिंदी नवीना करते थे। 30 नवंबर को वह इस दुनिया से चल बसे। उसकी आवाज़, उसकी धुनें हमारे अंदर जिंदा रहेगी। नवीना के सभी गीत उन्होंने लिखे हैं। उनका संगीत, मधुर संगीत हमारे कानों में गूंजता है। लेकिन फादर डॉक्टर चार्ल्स वाज हमारे बीच नहीं है। उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं और उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को। आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो। सुख शांति हो यहाँ, सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा
हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साए में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभों से बच सके, बुरी संगत और बुरी पुस्तकों से, बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कार उनको ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों, दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंतिम समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौती बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद एक व्यक्ति देते हैं जिनकी सर्जरी अच्छी तरह से हुई और अब उनका रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अच्छा प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसलिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। घर में सुख शांति प्राप्त हुई है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार जहाज़ पर जाने और वहाँ पर नौकरी करने का अवसर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। निवेदन इस प्रकार से हैं। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जो किडनी डायलिसिस पर हैं,
उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको चंगाई मिले, वीज़ा इंटरव्यू अच्छी तरह से हो जाएं और वीज़ा मिल जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। ICSE CA फाइनल और बोर्ड एग्ज़ाम्स के छात्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको इसमें यश मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको मुक्ति चाहिए शराब पीने से, और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे सभी लोगों को जो व्यसन में मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। USA, UK, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन जगहों पे जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, बाहर नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। हर्निया सर्जरी अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे की डिलीवरी अच्छी हुई है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चा सुरक्षित रहें। एक व्यक्ति जो थायराइड, टाइफाइड और हाई डायबिटीज से परेशान हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति का हर्नियर ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। पैनक्रियाटिक कैंसर से मुक्ति पाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है। ICU में एक व्यक्ति बीमार है, उसको सेप्सिस हुआ है, तो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। रेरा केस का जजमेंट अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक लाइफ पार्टनर मिल जाए योग्य तरह से, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को अपना रेस्टोरेंट भेजना चाहता है, उसको योग्य खरीदवार बन जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस से पीड़ित एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई मिले। गोवा का प्रॉपर्टी बिक जाए, इसके लिए निवेदन आया है। चौल का डेवलपमेंट हो जाए, इसके लिए प्रार्थना है। बहुत सारे आर्थिक लोन्स अभी तक हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो ये सब लोन्स कर्जा उतर जाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति के ब्रेस्ट में लंप हुआ है, वो चाहता है उसको चंगाई मिल जाए। स्पॉन्डिलाइटिस और हिप्स डैमेज हो चुके हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक 14 वर्ष का व्यक्ति, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मल्टीपल एस्पिरेशन है उनका, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसको चंगाई मिले। 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है, इसको चंगाई मिले। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको मैनेजर की नौकरी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए। पोर्चुगीज़ पासपोर्ट के लिए निवेदन किया गया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बायोप्सी और MRI रिपोर्ट्स अच्छी तरह से आ जाएं, इसके लिए एक निवेदन। एक व्यक्ति चाहता है कि उनको पार्किंसन डिजीज से उनको मुक्तता मिले। मास्टर्स इन सोशल वर्क के इंटरव्यू में यश मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। लिवर इश्यूज़ और मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो चुका है, एक व्यक्ति चाहता है कि उसको फिर एक बार भगवान उससे बचा ले और वह गिरजाघर में आकर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कृपा प्रदान करें, इसके लिए निवेदन आया है। एक मियाँ बीबी हैं जो अलग रह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि फिर एक बार जुड़ जाएं। इस सप्ताह बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस होने वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 से और उसके वेरिएंट से सभी लोगों को मुक्तता मिले। और ऐसे अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका जिक्र हमने यहाँ पर नहीं किया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषता उन लोगों के लिए जिनको प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है। नवीना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में
हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझमें विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति के में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोंकों की सहायता कर, विश्वास से हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वे हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाख कोशिश हम क्यों न करें, लेकिन हर व्यक्ति को इस दुनिया से परलोक सिदार होना ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे पीड़ितों को देखा है। मुझे याद आता है बचपन में हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थी जिनको थ्रोट कैंसर हुआ था। हमारी पड़ोसन क्रिस्टी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनको थ्रोट कैंसर हुआ है तो उन्होंने पहली बार यही माना नहीं कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, केवल हो सकता है हम डॉक्टरों ने कुछ भूल की हो। लेकिन बाद में को पता चला कि नहीं, कि अब समय मेरा आ गया है। वो जानती थी कि उनके केवल कुछ दिन बचे हुए हैं। उनके परिवार उनके साथ आते रहें, उनसे बातें करते रहें, और धीरे धीरे मैंने देखा कि वह बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। फिर उन्होंने अपने सभी परिवार को साथ बुलाया और कहने लगी कि मेरा समय आ गया है, और फिर शांत प्रकार से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु निश्चिंत है, लेकिन मृत्यु कैसे आएगी, कहाँ आएगी, कब आएगी, इसका अंदाज़ा हमें पता नहीं है। काफ़ी लोगों को अवसर मिलता है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनको पता चलता है कि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हमको इस दुनिया से जाना है। कोई बहुत सालों तक पीड़ित रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम इस दुनिया से चल बसें, और इस प्रकार से उनकी तैयारी हो जाती है। लेकिन जब मृत्यु अचानक हो जाती है तो बहुत ही सदमा पहुंचता है। कितने लोगों को हमने देखा है अपने परिवार को बाय बाय करते हुए और काम पर चले जाते हुए, लेकिन वो कभी काम से लौटकर घर आए नहीं। एक व्यक्ति था मेरा खास दोस्त, स्कूटर चलाता था। अपनी बीवी को उन्होंने आखिरी सलाम किया और बोला कि मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा। उसकी बीवी उसका इंतज़ार करती रही, नहीं लौटा। फिर रात को 10 बजे पुलिस उनके घर पर आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी, उसको अब तक वही याद आता है कि जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं जल्दी लौट आऊँगा, और लौट कर नहीं आया। दुनिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों ऐसे काफ़ी हिस्से हैं जो दर्दनाक हैं, जो हमारे मन को ठेस पहुंचाती है। लेकिन यदि हम इसको
एक दूसरी नज़र से देख सकते हैं तो हमको पता चलता है कि इंसान इस दुनिया में आता तो ज़रूर है, लेकिन जाएगा कब ये उसे पता नहीं है, आज या कल। और इन दिनों में जब वो जीता है, वह अपना कार्य किस प्रकार से निभाता है, उस प्रकार का एक छाप वो इस दुनिया में छोड़ जाता है। फादर चार्ल्स वास, इन्होंने जब दीक्षा स्वीकारी उसके पहले ही उसे गाने का बहुत शौक था, लेकिन वो सोचें कि मेरा गीत जो है, संगीत जो है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मैं इस्तेमाल करूं, ये जो आवाज़ उसका गौरव गीत गाने के लिए मैं इस्तेमाल करूं। और इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं अकेले नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को, बहुत सारे लोग चाहत रखते हैं गाने का, तो उनको इकट्ठे करूं। और वहाँ से उन्होंने संगीत अभिनय की शुरुआत की। भगवान ने दिया उसको आवाज़। उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की है। और इस प्रकार से भगवान ने दिए हुए वरदानों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हो रह गए, लेकिन उसका विश्वास अटल था। वो जानता था कि उसका समय नज़दीक आया है, लेकिन आज भी उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच सकती है। उनका संगीत, उनकी धुन, उनके लफ्ज़ आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। इस व्यक्ति ने अपना जीवन जो है परिपूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित किया। प्रभु की वाणी उन्होंने लोगों तक पहुंचाई, वो चाहे संगीत के द्वारा हो, चाहे नाच के द्वारा हो, उन्होंने प्रभु का हमेशा गौरव किया है। और इसलिए मेरे प्यारे बहनों, उन्होंने अपने एक मिशन कार्य जो है, लोगों को प्रभु ने उसके जीवन में क्या कार्य किया है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने संगीत का इस्तेमाल किया। और इस प्रकार से अपना पूरा जीवन उन्होंने एसवीडी की संस्था में उन्होंने गुजार कर एसवीडी का नाम रोशन किया और प्रभु का गौरव उन्होंने किया है। हम भी उसी प्रकार से अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। हो सकता है हमारे पास आवाज़ न हो सकता है हमारे पर लफ्ज़ नहीं है, वो मैं कोई कवि नहीं हूँ या मैं कुछ लेखक नहीं हूँ, मैं ये सोचता होऊंगा कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन प्रभु ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ यकीनन दिया है। जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु का दिया हुआ वरदान का वो इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ प्रभु का है। यदि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये प्रभु की देन है, वरदान है। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन जो है हम उसको कैसे सार्थक बनाते हैं, सफल बनाते हैं, ये प्रभु पर नहीं है, हम पर है। हम किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। डॉक्टर फादर चार्ल्स वास ने बताया कि उन प्रभु ने जो वरदान उन पर किए हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है और इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन को सार्थक बनाया। आज हम जानकर अपने जीवन में देखते हैं प्रभु ने मुझे किस प्रकार से वरदान दिए हैं, क्या मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, क्या मैं इस्तेमाल करके प्रभु का गौरव करता हूँ, या दूसरों के वरदानों की तरफ देखता हूँ, कहता है कि उन्हें कितने भरपूर दिए हैं प्रभु ने वरदान, मुझे कुछ नहीं दिया है। क्या मेरी इस प्रकार की भूमिका है?
आज हमें इस भूमिका को बदलना है। जो कुछ भी मुझे मिला है प्रभु का है, और इसलिए हमको जो भी करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, उनका गौरव करने के लिए करते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उसी प्रकार से आज भी करें। जो कुछ भी मुझे मिला वह प्रभु की देन है। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, हम मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मरक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन।